हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने। आज मैं आपको जमानत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। जमानत कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताऊंगा। जमानत किस किस न्यायालय में डाली जा सकती है उसके बारे में बताता हूं। ठीक, जमानत के लिए एंटिसिपेटरी बेल किसे कहते हैं, इंटरिम बेल क्या होती है, रेगुलर बेल क्या होती है और ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। और जमानत को कैंसिल कैसे कराया जा सकता है, कैंसिलेशन ऑफ बेल, उसके बारे में बताऊंगा आपको। कहां जमानत का प्रावधान सीआरपीसी में कहां दे रखा है उसके बारे में बताऊंगा। ये शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए, जमानत को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कौन से अपराध जमानती होते हैं और कौन से अपराध अजमानती होते हैं। देखिए, जमानती अपराध के संदर्भ में बेल का प्रावधान सेक्शन 436 सीआरपीसी बताती है, अगर किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है और उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो जमानती है, ठीक, तो उसे जमानत का लेने का अधिकार है। वो न्यायालय से अपने अधिकार स्वरूप जमानत मांग सकता है। ठीक दोस्तों, जमानती अपराध के बारे में सेक्शन 437 सीआरपीसी में बताता है, जो बताता है किसी एक्यूज ने अगर ऐसा ऑफेंस किया है जो नॉन बेलेबल है, अजमानती अपराध है, तो वहां न्यायालय की डिस्क्रिशन है कि वो उसे जमानत दे या ना दे। कि वो कौन से अपराध होते हैं जो अजमानती होते हैं। 437 में समझा रखा है कि एक्यूज ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से ऊपर की सजा वाला ऑफेंस उसने किया है, ठीक, तो वो अजमानती अपराध होंगे। वहां न्यायालय की डिस्क्रिशन होगी, न्यायालय का विवेकाधिकार होगा, वो उसे जमानत दे चाहे ना दे। तो मैंने आपको समझाया जमानती अपराध क्या होते हैं और अजमानती अपराध क्या होते हैं। ठीक, ये तो रेगुलर बेल के सेक्शन हो गए दोस्तों। देखिए, इंटरिम बेल का प्रावधान पूरी सीआरपीसी में कहीं नहीं दे रखा। ठीक, ये न्यायालय ने केस के माध्यम से ही हमको समझा रखा है। अब इंटरिम बेल किसी को जब एक्यूज घोषित किया गया है, अपराधी घोषित किया गया है और वो भागा हुआ है, ठीक, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है और वो भाग गया है, वो न्यायालय के सामने सरेंडर करता है और न्यायालय से कहता है सर मेरी जमानत सेम डे सुनी जाए। तो क्या न्यायालय उसकी सेम डे जमानत सुन सकता है? उसी दिन उसे जमानत पर उसकी सुनवाई हो सकती है क्या? इसके बाद सेम डे सुनवाई का तो कोई प्रोविजन नहीं है। अगर वो गिरफ्तार होने के बाद रेगुलर बेल डालता है तो उसमें डेट लगती है, ठीक, जमानती बुलाए जाते हैं, उनकी सुनवाई होती है कि जमानत दी जाए ना दी जाए। इस बीच वो जेल में रहता है। वो न्यायालय से रिक्वेस्ट करता है इंटरिम बेल की एप्लीकेशन डालकर, सर मेरी बेल की सुनवाई सेम डे करी जाए। तो इसे कहते हैं इंटरिम बेल। इस संदर्भ में एक केस उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष आया, अमरावती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2004 में। उसमें न्यायालय ने डिसाइड किया कि न्यायालय सेम डे बेल की सुनवाई भी कर सकते हैं। तो एक्यूज्ड द्वारा डाली गई इंटरिम बेल की सुनवाई अगर न्यायालय चाहे तो सेम डे भी कर सकते हैं। और न्यायालय को लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है जो जमानत की शर्तों को पूरा करता है या जमानत की शर्तों को पूरा करेगा, तो उसकी जमानत की सुनवाई सेम डे भी की जा सकती है दोस्तों। इसे कहते हैं इंटरिम बेल। इसी को कंफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने कमलेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2009 सुप्रीम कोर्ट में, कि न्यायालय किसी व्यक्ति ने अगर इंटरिम बेल डाली है और न्यायालय को लग रहा है कि अक्यूज ऐसा है कि वो जमानत की शर्तों को पूरा करेगा, तो उसे सरेंडर होने के बाद उसे पहले सरेंडर होना पड़ेगा। सरेंडर के बाद वो न्यायालय के समक्ष इंटरिम बेल डालेगा और उसके इंटरिम बेल की सुनवाई की जा सकती है। ठीक, इंटरिम बेल की सुनवाई सेम डे होती है। ठीक, वो न्यायालय से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेल की सुनवाई सेम डे करी जाए, मैं शहर का गणमान्य व्यक्ति हूं या कोई ऐसी शर्तें हैं जिनसे मैं पूरा करने को तैयार हूं, तो उसकी जमानत की सुनवाई सेम डे की जाती है। इसे कहते हैं इंटरिम। अब तीसरा आता है एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान सेक्शन 438 सीआरपीसी में किया गया है। सेक्शन 438 सीआरपीसी में एक्यूज्ड को लगता है कि उसके खिलाफ एफआईआर होने वाली है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, उसे किसी कॉग्निजेबल केस में फंसाया जा सकता है, तो उसे गिरफ्तार होने से बचने के लिए वो पहले ही न्यायालय के समक्ष 438 सीआरपीसी में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष एंटिसिपेटरी बेल की रिक्वेस्ट करता है। एंटिसिपेटरी बेल की रिक्वेस्ट न्यायालय अलाउ भी कर सकते हैं या फिर मना भी कर सकते हैं। ठीक, मान के चलिए अगर न्यायालय ने उसे एंटिसिपेटरी बेल दे दी है और एंटिसिपेटरी बेल किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में दी जाती है, अजमानती अपराध के संदर्भ में एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है, तो जब वो पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है तो वो अजमानती अपराध को जमानती अपराध में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसे ऐसे ही माना जाता है जैसे उसने जमानती अपराध किया हो, तो जमानत लेकर पुलिस उसे छोड़ सकती है। इसे कहते हैं एंटिसिपेटरी बेल, जो गिरफ्तार होने से बचने की एक प्रक्रिया है। एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है? ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल से संबंधित प्रावधान भी सीआरपीसी में नहीं दे रखा है।
ठीक, ये भी न्यायालयों ने विभिन्न केसेस के माध्यम से हमें समझा रखा है ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है। ठीक, इस संदर्भ में मैंने एक पूर्व की वीडियो बनाई है, उसे बहुत इंपॉर्टेंट, उसे भी देखिएगा, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के बारे में। ठीक, इसमें समझाता हूं आपको। ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल से संबंधित फैक्ट है कि जब किसी एक्यूज ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो एक जिले में किया है, रहने वाला वो किसी दूसरे जिले का है, या एक स्टेट में कोई ऑफेंस किया है, रहने वाला वो किसी और स्टेट का है, तो जिस स्टेट में उसने ऑफेंस किया है वहां वो एंटिसिपेटरी बेल नहीं डालता, तो कहां डालता है? जहां वो व्यक्ति रहता है वहां पे बेल की एप्लीकेशन डालता है, एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन। ठीक, जैसे देश के मुजफ्फरनगर में कोई ऑफेंस किया, रहने वाला वो उत्तराखंड के देहरादून का है। ठीक, तो देहरादून के न्यायालय के समक्ष, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष वो एंटिसिपेटरी बेल डालता है। ठीक, तो देहरादून के सेशन कोर्ट या नैनीताल हाई कोर्ट ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल उसे अगर अलाउ करता है तो कंडीशन के साथ अलाउ करता है कि आपको अपने उत्तर प्रदेश में जहां आपके खिलाफ एफआईआर हुई है वहां पर आप जाकर सरेंडर होंगे और वो उस न्यायालय को रेगुलर बेल में कन्वर्ट कर सकता है। इस तरह से एक जिले में अपराध किया गया तो दूसरे जिले में भी न्यायालय कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ शर्तों के साथ आपको एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं। इसे कहते हैं ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल दोस्तों। ठीक, कैंसिलेशन ऑफ बेल क्या होती है? इस तरह देखिए, किसी व्यक्ति को अगर जमानत पर छोड़ा गया है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर वो जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है। जैसे सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को जमानत दी है, ए नाम के व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा है और दो उसके श्योरिटी हैं, या तो वो अपनी श्योरिटी वापस लेते हैं तो बेल कैंसिलेशन बेल की जाती है, या कुछ शर्तें हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने लगाई हैं। आप उस उन शर्तों का उल्लंघन करता है, विटनेसेस को धमकाता है, डराता है, या उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश करता है, इन शर्तों का उल्लंघन करता है, या उससे कहा गया आप इंडिया छोड़कर नहीं जाएंगे, फिर भी इंडिया छोड़ के चला जाता है, उससे कहा गया आप उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं जाएंगे, हम आपको तभी बेल दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से किसी और स्टेट में घूमता फिरता है। तो इस तरह से अगर वो शर्तों का उल्लंघन करता है, सेक्शन 439 सीआरपीसी के क्लॉज 2 में उसकी जमानत को कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट उस जमानत को कैंसिल कर सकते हैं अगर वो शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। इस तरह से जमानत से संबंधित प्रावधान मैंने आपको बताया। कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में बताया है, जमानत कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताया है। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।